जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पर्व इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है और इस दिन किए गए दान और पुण्य की इतनी ज्यादा विशेषता क्यों बताई गई है। आज की वीडियो में आपको तमाम जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। सनातन धर्म में मकर संक्रांति एक बहुत ही पावन पर्व है। संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि मानी जाती है और उत्तरायण को देवताओं का दिन। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब दक्षिणायन से सूर्य देव उत्तरायण में आते हैं तो सभी प्रकार के जो पुण्य कर्म होते हैं उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यानी जो भी हम दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसका भी महत्व बहुत अधिक हो जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो लोग उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें दोबारा पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, यानी उनका पूर्ण जन्म नहीं होता है। इसलिए जब महाभारत के समय भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े हुए भी उत्तरायण होने का मतलब सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार किया और जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो उत्तरायण का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन का दान करना, स्नान करना, पवित्र नदियों में और कोई भी शुभ कर्म अगर हम करते हैं तो उसका फल भी बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अधिक से अधिक दान पुण्य किया जाता है, सारे शुभ कर्म किए जाते हैं। अच्छा, इसी दिन से खरमास भी समाप्त हो जाता है। इसी दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व इस बार 2025 में कब मनाई जाएगी। तो देखिए, मकर संक्रांति का पर्व तब मनाया जाता है जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्यदेव का गोचर जो है, जो कि धनु राशि से मकर राशि में है, वो सुबह 8:41 पर होगा, 14 जनवरी 2025 को। ऐसे में 14 जनवरी 2025 को संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पर्व इस बार 2025 में 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब जैसा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि प्रयागराज में जाकर गंगा स्नान करेंगे। और अगर आप नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, तो आपके आसपास जो भी पवित्र नदी हो या जलाशय हो तो वहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो तो आप अपने घर में भी गंगा जल और उसमें तिल मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गंगा स्नान का आपको किसी भी तरीके से पुण्य फल प्राप्त हो जाएगी। आज के दिन गंगा स्नान यानी कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं जा सकते कहीं भी स्नान करने, तो जैसा कि मैंने बताया, गंगा जल में थोड़ा सा तिल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को आपको जल जरूर से समर्पित करनी है। और मकर संक्रांति के दिन अगर आप सूर्यदेव के जल में थोड़ा सा तिल मिश्रित जल अगर अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। और अपने घर में सबसे पहले आपको क्या करना है, दान का सामान निकालना है। यानी कि दान के लिए जो भी सामग्री आपने निकाल कर रखी है, जैसे गुड़ हो गए, तिल हो गए, या फिर खिचड़ी का कोई जो सामान होता है, जैसे कि चावल हो गए, चावल के अंदर ही आपको मूंग या उड़द, ये सारे सामग्री मिला करके खिचड़ी का दान करना होता है। आप चाहें तो खिचड़ी बना करके भी दान कर सकते हैं या फिर आप खिचड़ी की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म कपड़ों का दान किया जाता है। जो भी आपसे बन पड़े, स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को जल समर्पित करने के जो भी दान सामग्री आपने निकाल करके रखी है, आपको घर में पूजा पाठ आदि करने के बाद उसको कलप लेना है, यानी कि मिनस लेना है। उसके बाद आपको दान स्वरूप दे देना है। आप चाहें तो किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी भी मंदिर में जाकर के सामग्री का दान कर सकते हैं। विधि विधान से आपको पूजा आराधना कर लेनी है, सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेना है, बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना ना भूलें। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं, उनके नाम पर दान पुण्य भी करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
तो देखिए मकर संक्रांति के दिन अपने पितरों के निमित्त हमें दान पुण्य अवश्य ही करनी चाहिए। और अगर आपके जीवन में बहुत ही अधिक परेशानियां हैं और आपके ग्रह दोष है, इन सबको दूर करने के लिए, ऋण मुक्ति के लिए भी मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य आपको अवश्य ही करनी चाहिए। देखिए मकर संक्रांति के दिन से कई प्रकार के नियमों का भी प्रारंभ हो जाता है, जैसे चिड़िया मुट्ठी हो गई, कोठी मुट्ठी हो गए, भगवान का पट खुलाना हो गया, सूती सेज जगाना हो गया। तो इस तरह से कई सारी, सास को सीढ़ी चढ़ाना, नंदोई का झोला भरना, गुड़ की भेली देना, भाईली बनाना। तो ये सारे नियमों को अगर आपको जानना है तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें आपको सभी चीजें बता दी जाएंगी। और देखिए संक्रांत के दिन जो 14 चीजों का हमें दान करना चाहिए, किन 14 चीजों का दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सारी चीजों का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप मकर संक्रांति पर जो भी सामग्री मैंने बताई हुई है, आप वहां से देख करके इस बार मकर संक्रांति पर जरूर से बांट सकते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति पर सप्तधानों का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो कौन से होते हैं वो सप्तधान, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और मकर संक्रांति के दिन से ही धर्मराज की कथा भी सुनी जाती है। और माघ के महीने में बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार होते हैं। तिलकुटा चौथ का व्रत आने वाला है, वो कब मनाई जाएगी, इन सब का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जाकर के मेरे चैनल पर सारी चीजें देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को जानना है कि मकर संक्रांति के बाद और कौन सी तीज त्योहार आने वाली है, उनका क्या नियम है, पूजा विधि क्या है, तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।